एक नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सारे विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने जो तैयारी की है उसके सामने महागठबंधन की तैयारी ध्वस्त नजर आ रही है। बीजेपी ने पोस्टर बैनर के जरिए देखिए किस तरह से बता दिया है कि ये महागठबंधन के नेता ठग्स ऑफ इंडिया है। परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का ये महासम्मेलन है। बीजेपी ने जिस तरह से रगड़ा है उसके बाद विपक्षी दलों के नेता जवाब देते नजर नहीं आएंगे। देखिए बीजेपी की पार्टी ऑफिस के बाहर ये तमाम बैनर पोस्टर लगे हैं। पिछले एक महीने से राजद जदयू कांग्रेस इतनी तैयारियां कर रही थी, लेकिन बीजेपी की 2 दिन की तैयारी के आगे महागठबंधन की सारी तैयारियां फीके पड़ती नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए अभी हम लोग पटना में जो जगह मौजूद है वीरचंद्र पटेल पर हम लोग मौजूद है और वीरचंद्र पटेल में ये बीजेपी का दफ्तर है और आगे राजद का दफ्तर है और इसके इधर जदयू का दफ्तर है, यानी नीतीश कुमार के इसी दफ्तर में बहुत बैनर पोस्टर लगे हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी की दफ्तर की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उन्होंने ये लिखा है, लोकनायक जयप्रकाश के शिष्यों पर उन्होंने एक तरह से हमला बोला है कि जिसने गिरफ्तार किया था जयप्रकाश को आज उनके साथ नीतीश कुमार खड़े हैं, यानी कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं नीतीश कुमार। कल तक नीतीश कुमार कांग्रेस विरोधी थे, उनकी विचारधारा के विरोधी थे, जयप्रकाश नारायण के साथ थे। आपको याद होगा इमरजेंसी का वक्त जब कांग्रेस ने लगा दी थी इमरजेंसी, तब नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के साथ थे और इमरजेंसी के वक्त जयप्रकाश नारायण को कांग्रेस ने गिरफ्तार करवाया था। तो बीजेपी ने कह दिया है कि समाजवाद की जो बातें करते थे वो सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लालच में रहते हैं, इसलिए उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनका कोई आदर्श नहीं है और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए ये सारे एकजुट हो गए हैं। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि इतने 9 साल के बीजेपी के कार्यकाल में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं फंसी है किसी भी भ्रष्टाचार में। आरोप कई लगे हैं लेकिन कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं और वहीं जितने भी यहाँ पर बड़े नेता आ रहे हैं, चाहे बात ममता बनर्जी की हो, चाहे बात फारूक अब्दुल्ला की हो, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की हो, अरविंद केजरीवाल की हो, इन तमाम बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से कोई ना कोई कनेक्शन निकला है और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि एक तो है कि मोदी को कैसे भी करके हराना है और दूसरा ये कि जिस तरह से भाजपा सरकार में इन तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन पर कई जो मामले बनाए गए हैं, उसके बाद ये नेता कहीं ना कहीं डरे हैं और इसीलिए अब चाहते हैं कि हर हाल में नरेंद्र मोदी कुर्सी से हट जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में उन पर कई और ऐसे मामले बनाए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव कई बार खुद कहते नजर आते हैं सीबीआई और ईडी पर कि ये बीजेपी के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होती है उसके बाद ये तमाम बड़े नेता डरे हैं, अंदर से सहमे हैं और यही एक बड़ी वजह भी है कि सब आज एक मंच पर आने को तैयार हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक सीधी लाइन आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये पूरा सीधी लाइन है, यहाँ पर वो तमाम बड़े नेता के पोस्टर लगे हैं जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव है और एमके स्टालिन है, तमिलनाडु के सीएम है, उन सभी के बैनर पोस्टर पटे पड़े हैं और आज पूरे देश भर के जितने विपक्षी दल हैं, अलग अलग राज्यों के कई मुख्यमंत्री सब आज राजधानी पटना में जुट रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक बात कही थी कि जयप्रकाश नारायण ने जो एक आंदोलन 75 में किया था, देश के तमाम दलों को एकजुट किया था, वही काम नीतीश कुमार करें और मोदी को हराएं। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में ये दोबारा जरूर हो रहा है, लेकिन इस बार इसमें कांग्रेस शामिल है। तब जब बिहार में सारे दल इकट्ठा हुए थे तो कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस बार इसमें कांग्रेस खुद शामिल है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जो दल सब साथ आ रहे हैं, क्या आपस में सीटों के बंटवारे पर ये एक साथ राजी हो जाएंगे? क्योंकि बातें ये लोग कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम मोदी को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जब हम आंकड़ों पर जाते हैं तो देखते हैं कि हर राज्य में जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर सब यही चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटों पर हम ही चुनाव लड़े। अब बिहार के अंदर देख लीजिए आप, बीजेपी ने महागठबंधन की बैठक से पहले
जीतन राम मांझी की हम पार्टी को शामिल करके दिखा दिया कि जो आपकी तैयारी है उससे पहले हमने तैयारी करके रखी है। नीतीश कुमार के खिलाफ अमित शाह ने पहले से ही बहुत मजबूत रणनीति बनाई है और इसी का एक उदाहरण है कि उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, ये तमाम दल जो बिहार में कल तक नीतीश कुमार के साथ थे अब बीजेपी के साथ आ गए हैं और आगे भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी बीजेपी के साथ आएंगे। तो बिहार के अंदर ही नीतीश कुमार को बीजेपी तगड़ा झटका दे चुकी है। महागठबंधन की इस बैठक से पहले ये जो तैयारी बीजेपी ने दिखाई है, ये जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर कटाक्ष किया है नीतीश कुमार पर, तमाम दलों पर, राजद पर, तो उससे तय होता है कि आने वाले समय में बीजेपी का रुख और ज्यादा सख्त होगा इन महागठबंधन के खिलाफ। और ये महागठबंधन कितना मजबूत निकलेगा उसकी झलकियां तो दिख ही जाएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।